नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली की तरह आज भी कुछ नई खबरें जो चर्चा में हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की पहली खबर। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि मनोज सोनी जो है बने यूपीएससी के नए चेयरमैन। दोस्तों आप लोग यह देख रहे हैं तस्वीर में, तो यहाँ पे मनोज सोनी को क्या बनाया गया दोस्तों, यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे पूरे देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी सेवा परीक्षा यूपीएससी है, उसी के ये चेयरमैन बनाए गए हैं दोस्तों यूपीएससी। दोस्तों बात करें यहाँ पे यूपीएससी जो है, इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है, सबसे पहले 1926 में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें, जो स्थापना हुई है वो लोक सेवा आयोग के नाम से हुई है। बाद में दोस्तों जो है 1950 में इसको संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों बात करें, जो डॉक्टर मनोज सोनी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें यहाँ पे यूपीएससी जो है, या हमारे संविधान के जो है दोस्तों बात करें तो संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर के 322 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है यूपीएससी का। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे यूपीएससी राज्यों में दोस्तों है, यूपी पीएससी होता है। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य लोक सेवा आयोग होता है, एक होता है संघ लोक। राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ में या देश में हमारा जो है इसको संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यह अच्छी मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। बात करें जो है डॉक्टर मनोज सोनी को जो है यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बात करें कि इसमें जैसे आप जानते हैं आईएएस और आईपीएस, उसके बाद में दोस्तों आईएफएस को बाद में जोड़ा गया है। तो ये दोस्तों आप तीन जो है सबसे बड़ी इसकी जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जो तीन जो है इसकी लोगों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्तियाँ होती हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी जिसकी बात आप लोग जानते हैं, जो आपका होता है डीएम होता है, फिर उसको आईपीएस होता है, उसके बाद जो है इंडियन यानी पुलिस सर्विस, ये जो इसको हम लोग कह देते हैं एसपी कह देते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इन कर्मचारियों की यहाँ पे नियुक्त की जाती है। और इसकी नियुक्ति दोस्तों जो है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं, यानी राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है, तो इन्होंने क्या किया काम किया दोस्तों, इससे पहले उन्होंने 2005 में एमएस जो विश्वविद्यालय के देश के सबसे कम उम्र के कुलपति के रूप में भी काम किया है इन्होंने 2005 में, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर बात करें हम लोग, या 2009 से जुलाई 2015 के बीच में इन्होंने अहमदाबाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इग्नू जो के तहत जो है स्थित विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस दोस्तों अगली खबर हमारी है कि गुजरात में पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है, प्रधानमंत्री जी ने भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया है हाल ही में 16 अप्रैल को। दोस्तों यहाँ पर बात करें, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में भगवान जो हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का जो है ऑनलाइन इसका अनावरण किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात करें, यह मूर्ति जो है हनुमान जी जो है 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में बन रही 4 मूर्तियों से दूरी पर है, दूसरी है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे, जो श्रृंखला की पहली प्रतिमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी दोस्तों। तीसरी प्रतिमा जो है दोस्तों यह रामेश्वरम में लगेगी, और दोस्तों जो है आपको दूसरी कहाँ, ये आपकी जो है लगी है गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें अगली जो है खबर हमारी इम्पॉर्टेंट है, ये भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिलनाडु ने हाल ही में किस दिवस को जो है दोस्तों समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, तो यहाँ पर जो है समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने। दोस्तों यहाँ पर बात करें कि जो अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा कहाँ पर, तमिलनाडु में, आपको ध्यान रखना है। समतुआ नॉल के रूप में इसको मनाया जाएगा, या समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिसे जानते हैं लोग, आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे यहाँ पर आर्टिकल 14 के तहत का है राइट टू इक्वलिटी, यानी जो हमारी जो समानता का अधिकार है उसको सभी को मिले हक। और इसमें आप लोग जानते हैं किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो यह जो है मनाने की घोषणा की है किसने, तमिलनाडु ने, समानता दिवस। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कि जो अम्बेडकर की जो यहाँ पर कुछ चयनित रचनाओं का तमिल में अनुवाद किया जाएगा दोस्तों, उस दिन शपथ भी दिलाई जाएगी। और दोस्तों जो है यहाँ पर बात करें कि चेन्नई में अम्बेडकर स्मारक में अम्बेडकर की पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
दोस्तों अगली खबर है कि उड़े देश का आम नागरिक, यानी उड़ान योजना जो है, इसके तहत जो है प्रधानमंत्री ने अभी उड़ान योजना को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया है। दोस्तों बात करें हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2016 में इसको स्टार्ट किया था। और दोस्तों पहली जो कनेक्टिविटी यहाँ पर शुरुआत की थी वो हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की पहली उड़ान योजना जो है, इसके तहत जो है उड़े देश का आम नागरिक योजना जो है लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए इसमें प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो उड़ान तो ये योजना चल रही है, उसमें उड़ान 1, उसके बाद उड़ान 2, उड़ान 3, उड़ान 4, ये 0.0, 3.0, 2.0 या 1.0 इस टाइप से दोस्तों अब जो है 4.1 जो है प्रोग्राम के तहत इसमें आप लोग जानते हैं। जैसे कि अब ये यहाँ पर जो है दोस्तों कई सारी हमारी जो इंडियन एयरलाइंस हैं और आपका जो है जेट एयरलाइंस है, तो सारी क्या है ये सब कनेक्टिविटी को आपस में प्रदान करने के लिए सस्ती जो हमारी जो फ्लाइट है उसको उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक जो है योजना शुरू की गई है। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसे इनोवेशन यानी सामान्य सेंट्रल श्रेणी के तहत जो है सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय 21 अप्रैल 2022 को यानी सिविल सेवा दिवस पर जो है दोस्तों प्राप्त करेगा यहाँ पर यह पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पुरस्कार। दोस्तों अगली खबर है कि हुनर हाट। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हुनर हाट का प्रत्येक साल जो यहाँ पर जो है आयोजन किया जाता है पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में। दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ हुनर हाट का जो है 40वां संस्करण जो है 16 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जो है दोस्तों यहाँ मुंबई में शुरू हुआ है। यहाँ पर दोस्तों बात करें यहाँ 40वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है खासकर। यहाँ पर दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो हमारे लगभग केंद्र शासित राज्य मिलाकर के 31 राज्यों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित 12 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों को जो जोखिम और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना में बहुत ज़्यादा जो है क्षति हुई है लोगों को, इसको जो है पूर्ति के लिए लोग विभिन्न प्रकार के शिल्पों को जो है यहाँ अपना प्रदर्शन को दिखाएंगे और जो है उसके तहत रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो यह अच्छी खबर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात करें दोस्तों योजना की टैगलाइन जो है शिल्प भोजन और संस्कृति का संगम है। कहाँ पर दोस्तों ये 40वां जो संस्करण हो रहा है हुनर हाट का, ये आपका मुंबई में, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर बात करें जो है अगली खबर है बंगाली लेखक अमर मित्र को 45 साल पुरानी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ओ हेनरी जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है इसको बंगाली लेखक जो है। दोस्तों बात करें यहाँ पर बंगाली लेखक अमर मित्रा जो हैं या 45 साल पहले लिखी लघु कथा के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उनको। दोस्तों गांव बरू नामक लघु कहानी इन्होंने 1977 में लिखी यह एक बंगाली लघु कथा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रा को इस वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में नवाजा गया है। दोस्तों इनका जन्म जो की बात करें कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है और बंगाली साहित्य के जाने माने लेखक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आप ध्यान रखना है इनका साहित्य जो है इनके लिए इनको सम्मान मिला है, बंगाली लेखक जो हैं इनको जो है गाँव बरू। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है कि HDFC, तो दोस्तों HDFC बैंक बोर्ड ने निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड की फिर से नियुक्त की है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें HDFC, तो HDFC जो है इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1994 में इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। यह एक प्राइवेट जो है सेक्टर की बैंक है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें यह मंडल ने निदेशक मंडल ने 30 सितंबर को 2022 से 5 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड की नियुक्ति की है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ 2010 से HDFC निबंधक जो है प्रबंधक निदेशक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 2006 में वॉल स्ट्रीट जर्नल एशिया द्वारा उन्हें एशिया में देखने के लिए शीर्ष 10 शक्तिशाली महिलाओं के साथ प्रतिनिधित्व किया गया था। यह भी आप फेमस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों HDFC की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इसमें आपको हमने बताया था जैसे 1994 में इसकी स्थापना होती है HDFC की। और दोस्तों यहाँ होम लोन देने वाला जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा सेक्टर का बैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगली खबर है कि अंतरिक्ष में 183 दिनों के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री जो हैं वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। यहाँ स्पेस स्टेशन बनाने के लिए वहाँ पर जो है दोस्तों गए थे, अंतरिक्ष स्टेशन जो है, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। निर्माण के लिए कक्षा में भेजी गई दोस्तों यहाँ पर दूसरी 6 महीने की ऐतिहासिक यान की जो है दोस्तों बात करें कि 16 अप्रैल 2022 को पृथ्वी पर ये लौट आए हैं। और कितने 3 यात्री जो हैं यहाँ पर गए थे जो कि चीनी यात्री थे। यहाँ एक जो है मिशन चीनी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो है दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे लंबा प्रवास था और इनका जो है 6 महीने लगभग यहाँ पे रहे हैं ये। तो दोस्तों सेंझोउ 13 मानव युक्त, ये आपको ध्यान रखना, सेंझोउ 13 नाम इसका और मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो दोस्तों वापसी कैप्सूल अंतरिक्ष यात्री जो है झाई झियांग बांग याम्पिंग और ए ग्वाफुंग ले जा रहे थे, ये आपको ध्यान रखना। 3 यात्री थे चाइनीज के। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि 6 महीने के लिए जो है यह ऐतिहासिक मिशन था। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट आज की खबर थी।
दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, धन्यवाद।